हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 2 को देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 2024 के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, सी है सांसद और डी है आपका उपराष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, जो ऑप्शन बी में है ये सही होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन को ही देखते चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में संघ सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला है आपका संघीय शासन में किन में से कौन सी विशेषता नहीं है। संघीय शासन की इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका शासन की शक्ति विभिन्न स्तरों के सरकारों में बढ़ जाती है, सही है आपका। ठीक है, बी है आपका सभी अस्त्रों की सरकारों का अधिकारों का स्रोत संविधान होता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। सी नंबर है निर्वाचित पदाधिकारी इस सरकार का सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करता है, ये भी सही है। इनमें इससे देश कमजोर रहता है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। यह सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों पर काम करती है। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसको हम। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला आता है 5 नंबर, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। किसका संघ? राज्यों का संघ। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन को ना डिस्कस करते हुए डायरेक्ट किसको आंसर जो होगा उसको ही ठीक करेंगे। ठीक है, इस तरह आपका समय बचेगा, आप कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। तो ग्राम कचहरी के मुखिया को हम लोग सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच। सरपंच को ग्राम कचहरी का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है, यहाँ पर संघात्मक है। भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, और फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस आपका सही होगा। ठीक है, अगला आते हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं कितनी। तो 3 अनुसूचियाँ। भारत में कितनी अनुसूचियाँ? 3। केंद्र सूची, ठीक है, पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समावर्ती सूची। तो याद रखेंगे कितनी सूचियां हैं? 3, केंद्र, राज्य और समावर्ती सूची। ठीक है, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो ग्राम पंचायत भाग है, ग्राम समिति भाग है, ग्राम परिषद, यही 3 गो भाग है, लेकिन इसका आंसर होगा राज्य परिषद, जो इसका क्या है, भाग नहीं है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है? नहीं। समस्त शक्ति संघ की इकाइयों को केंद्रित रहती है? नहीं। समस्त शक्ति एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होता है। जी बिल्कुल, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो भी अधिकार है विभिन्न इकाइयों में बांटे गए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन प्रणाली कैसी है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और एक संघात्मक शासन प्रणाली है, ना कि एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है। तो आपका इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी संशोधन किए गए, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय विश्व में करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था 370 के तहत। इसमें वो हटा दिया गया धारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
370 धारा लगा हुआ था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन है, कौन संघ सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघ सरकार की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। लिखित संविधान है, एक शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन की व्यवस्था। इसमें जो ग्रीन कलर का हेडलाइन किया गया है यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो इसमें 50%, जो हम कल के डिस्कशन में देखे थे लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, 50% पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को सीटों की आरक्षण है। ठीक है, अगला है, केंद्र सूची में रखता है। केंद्र सूची में राज्य और केंद्र दोनों भाग लेते हैं। किसी भी समस्याओं का निदान करने के लिए राज्य केंद्र दोनों भाग लेते हैं, तो जो काम होता है केंद्र समावर्ती सूची में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये राष्ट्रपति। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही ऑप्शन है, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है। यही क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी के लिए संविधान एक ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, सही है। अतः केंद्र और उसकी इकाइयों को मध्य सत्ता में बंटवारा दिया गया है, यह भी सही है। पंचायती राज की स्थापना संघीय शासन प्रणाली में सहायक है, यह भी आपका सही है। अगला देखेंगे, अगला है आपका, भारत की संघीय शासन प्रणाली में केंद्र को राज्य की तुलना से अधिक सशक्त बनाया गया है, ये भी सही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन वहाँ सत्ता की अभिकेंद्रित है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही गलत होगा। ठीक है, यही होगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? निर्वाचित पदाधिकारी सत्ता के शीघ्र पर होते हैं, यानी जिस पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित किया जाता है वही क्या होता है? पदाधिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, यह सेमी क्वेश्चन है कि यह संघीय सरकार की क्या अनोखी विशेषता है? तो निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता पर शीघ्र ही होते हैं, यानी उन्हें जल्दी ही बना दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। कौन? ग्राम सभा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसमें आपका न्यायालय करता है। न्यायालय की भूमिका होती है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों या झगड़ों को निपटाना। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों में जरूरी है। केंद्र और राज्य सूची इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में? समवर्ती सूची में। ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन, कि किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिए हैं? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह दर्जा मिला है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा। पहला नाम इसका ओडिशा था, अब नाम क्या है? उड़ीसा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ओडिशा पहला नाम था इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संघ की विशेषता नहीं है तो शक्तियों का विभाजन, ये आपका गलत आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकहरी शासन व्यवस्था संघ का क्या है? उदाहरण नहीं है, यानी विशेषता नहीं है। संघ की विशेषता क्या नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। ये आपका गलत किया है, आपका सही आंसर है एकहरी शासन व्यवस्था। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? केंद्र और राज्य को दोनों। जैसे शिक्षा था, शिक्षा केंद्र का भी टॉपिक है और राज्य का भी टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सही वाक्यों को चुनें। तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें। पहला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सारी ताकत विधायिका में होती है, नहीं, यह विभिन्न स्तरों पर बटा होती है, इसके पास नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत कार्यपालिका के पास, ये भी हमारा क्या है, गलत है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत न्यायपालिका में होती है, ये भी गलत है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत सरकार के किसी एक अंग में सीमित नहीं होता है, 3 अंगों में बटा हुआ, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसको ध्यान में दे रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो जनता। जनता क्या है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, इसी के द्वारा किसी भी प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है। बिहार में पंचायती राज संस्था है, कितने स्तर पर, 3 स्तर पर। पंचायती राज संस्था कितने स्तर पर है, 3 स्तर पर। कौन कौन, ग्राम सभा, ग्राम परिषद और एक क्या होता है, ग्राम समिति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद क्या है, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण संस्था है। पहला देखेंगे, ग्राम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम समिति का प्रधान कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमुख। प्रमुख 6 मुखिया के ऊपर का होता है, जो 6 मुखियाओं को यानी 6 क्षेत्रों को देखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, 2006 के बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी शर्त क्या है। तो 10,000 से ऊपर की आबादी पर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत का प्रमुख अंग है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रमुख। ठीक है, इसको देखेंगे। अगला, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में अभी 28 है। ये पहले का जो डाटा है वो दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 28, ना कि 29। ठीक है, एक राज्य था जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महापौर कहा जाता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है। तो न्याय मित्र ग्राम कचहरी के लिए होते हैं। ठीक है, ये भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कौन सी सूची में, कौन सी सूची है। तो संघ सूची भी है, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समावर्ती सूची। इनमें सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सूचियाँ हैं जिसमें अधिकारों का विभाजन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है। तो 565 देशी राज्य हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्आयोग गठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसको भी VVI आप कर लेंगे कि ये एग्जाम में कन्फर्म में आता है हर साल। ठीक है, इस साल भी आएगा। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का, राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो हम देख चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितनी सूचियां बांटा गया है। तो 3। कौन कौन, केंद्र सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, वेस्ट इंडीज का संगठन की स्थापना कब हुई, कब की गई। वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958, इसका सही आंसर है। ठीक है, 1958 में इसे गठन किया। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1989 नहीं बल्कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, जो आपका गलत रहेगा उसे हम सही कराते रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। तो 40% लोग भारत में हिंदी भाषा का यूज करते हैं। ठीक है। अगला है, पंचायत राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ये आपका 243, चुनाव 324 में, निर्वाचन आयोग किस में है
निर्वाचन का प्रावधान 324 में है और पंचायत राज अधिनियम किस में है 243 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है तो फ्रांस में। बाकी भारत में है, स्विट्जरलैंड में भी है, बेल्जियम में भी, लेकिन फ्रांस में नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें चाहिए आपका छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, केरल में नहीं है, तो इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान में रखें, ये केंद्र शासित प्रदेश है एक। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो नगर पंचायत का भी है, नगर परिषद का भी है और नगर निगम का। तो इनमें क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुए। आगे देखेंगे हमारा भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। यह हमारा पंचायती राज से। ठीक है, ये पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत का क्या हो जाएगा ग्राम पंचायत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है। तो अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं, अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं, राष्ट्रीय एकता मजबूत। इससे क्या है राष्ट्र की एकता क्या है बनी हुई है, यही क्या है इसका विशेषता है किसकी, भारत की भाषा नीति का सही लाभ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर, भारत की यही क्वेश्चन सेम है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। ठीक है, इसको इस वीडियो को अगर आप 2 बार लिख लेते हैं तो ये आपको 2-3 मंथ तक आपके दिमाग से थोड़ा सा भी नहीं उतरेंगे, इसलिए आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें। आप एक बार आप स्लो में नहीं देख सकते, थोड़ा एक बार शुरू में धीरे धीरे करके देखिए और सेकेंड बार थोड़ा फास्ट करके देखिए। इस तरह आपका 2 बार में पूरा फुल्ली रिविजन हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन है। तो 40,000 से जहाँ अधिक जनसंख्या है वहाँ पर किसका गठन किया गया है नगर निगम का। ठीक है, इस तरह हमारे दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब